अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 8 हम उसका कर रहे हैं, जिसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, एक दिया हुआ है मैट्रिक्स B, 2 3 1 2 1 4 3 2, और कहा है मैट्रिक्स A का इन्वर्स और मैट्रिक्स B का इन्वर्स निकालना है। और साथ ही साथ कहा है कि P की वैल्यू निकालनी है। जब A और B ऑलरेडी गिवन है तो P की वैल्यू निकालनी है, और Q और B गिवन, A और B गिवन है तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है। मतलब कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले तो मैं A का इन्वर्स निकाल लेता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि उसका फार्मूला होता है आपके पास 1 डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सेम मैट्रिक्स, ठीक है A। अच्छा, हमारे पास मैट्रिक्स A जो है उसका डिटर्मिनेंट 2 3 1 2 का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 3 1 2, ठीक है। और एडजॉइंट के लिए ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। 2 और 2 तो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, 2 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, और ये दोनों अपने साइन चेंज करते हैं। लाइक 3 नेगेटिव हो जाएगा और 1 भी नेगेटिव, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के लिए आप जानते हैं कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ा 3, और ये है 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, और 1/1 आपके पास कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको आप छोड़ दें। -1 2, इसे आप सेव कर लें। ये आपका A इन्वर्स है, ठीक है। अब मुझे चाहिए B इन्वर्स। अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको पेज को साइड में कर लूँगा। B इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है। अब B मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं इसके नीचे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये है 1 4 3 एंड 2 और एडजॉइंट ऑफ B। एडजॉइंट के लिए आप जानते हैं दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पर, और ये दोनों अपने साइन चेंज करते हैं तो 4 नेगेटिव हो गया और 3 भी नेगेटिव। और अब 1 हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई क्रॉस 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 3 ज़ा 12। ये हो गया 2 माइनस 4 माइनस 3 1। ये हो गया माइनस का 1/10, क्योंकि 2 में से 12 माइनस हुआ तो आपके पास माइनस का 10 बचता। मैंने माइनस ऊपर भेज दिया क्योंकि हम डिनोमिनेटर में माइनस कभी भी नहीं रखते हैं, ठीक है। -1/10, 2 -4 -3 और 1, ये आ गया मेरे पास B इन्वर्स, ठीक है। अभी हमें इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, ठीक है। इसे सेव कर लेता हूँ मैं अपने पास। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हमें निकालना है AP = B, ठीक है। अब हमारे पास था AP = B, ठीक है। मैट्रिक्स A, अच्छा मुझे ना P की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अगर मुझे P की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे यहाँ से A हटाना है, और आप जानते हैं कि A हटाने के लिए मुझे यहाँ पर शुरू में A इन्वर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करते हैं हम, मैं अभी आपको बताता हूँ। हम ऐसा इसलिए करते हैं, अच्छा यहाँ A इन्वर्स लिया है तो मजबूरन यहाँ पर भी शुरू में A इन्वर्स लेना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए जब यहाँ खुद से A इन्वर्स ऐड किया है तो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब इजाफा किया है, हो तो मल्टीप्लाई रहेंगे। अच्छा, अब आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो सिमिलर मैट्रिक्स का इन्वर्स और सिमिलर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लाइक अगर A और A इन्वर्स है या फिर A इन्वर्स और A है, तो इसका आंसर आता है आइडेंटिटी, ठीक है। इसको तो अभी छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर A इन्वर्स A है या B इन्वर्स B है या C इन्वर्स C है या फिर C इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। और अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो मैट्रिक्स वही रहता है, लाइक PI हो या IP हो तो उसका आंसर मैट्रिक्स P ही रहेगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले अभी हमने इन्वर्स मैट्रिक्स निकाला था A का और B का, अब ये होंगे आपस में मल्टीप्लाई। A इन्वर्स का मैट्रिक्स आया था हमारे पास 2 -1 सॉरी -3 और 2 +2 सॉरी, और B मैट्रिक्स था हमारे पास 1 4, ये क्वेश्चन में गिवन था 3 2। अब हमें करवाना है इसका सिंपल मल्टीप्लाई, तो हमारे पास P मैट्रिक्स सॉल्व होकर आ जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करवाने का तरीका है ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 से 3 3 से, ठीक है। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। फिर ये दोनों इनसे इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे 2 4 से 3 2 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फार्मूले का प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ये वाला -1 2 इनसे मल्टीप्लाई होंगे 1 1 से, 2 -3 से, -3 से नहीं सिर्फ 3 से, +2 मल्टीप्लाई बाय 3।
इस तरह से ये वाले इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, -1 1 4 से और 2 2 से, मैट्रिक्स क्लोज। ओके, अभी आ गया 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, -1 प्लस 2 3 6, 2 4 8, माइनस प्लस माइनस 2 3 6, -4 प्लस 2 2 4। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 2 -7 और 6 + 1 5, मतलब -1 + 6 5, 8 - 6 2 और ये हो गया 0। इसका ज़रा देखें, -7 5 2 0 आंसर आया। ठीक है जी, पी मैट्रिक्स हमारा ओके की रिपोर्ट है। अब हमने देखना है दूसरी ऑप्शन जो था उनका, वो क्या था, QA = B, QA = B। अच्छा, अब यहाँ से Q मालूम करना है तो A हटाना है, और A हटाने के लिए मुझे बाद में A इन्वर्स लगाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर A इन्वर्स लगाना है, तो यहाँ मैट्रिक्स B के बाद भी A इन्वर्स लगाऊंगा। देखें, इससे बहुत फ़र्क पड़ा था। मैंने अभी कुछ दिनों पहले, कुछ वक्त पहले मैंने ट्राई किया था कि B इन्वर्स का आंसर और A इन्वर्स B का आंसर, तो दोनों डिफरेंट आ रहे थे। हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता पोजीशन चेंज करने पर, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन चेंज करने पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है। आप चाहें तो प्रैक्टिस मोड में ये चेक कर सकते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। अच्छा, अब फिर वही A इन्वर्स आ गया। जब दो सिंगल मैट्रिक्स, एक अपना ही मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर आइडेंटिटी आता है। ठीक है, इसको यहाँ फ़िलहाल छोड़ दें। ओके, अब मेरे पास अगर Q को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो सिंपल Q ही बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि QI हो या IQ हो, कभी कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो तो वो अपने आप में ही रहता है। अब B का आंसर था मेरे पास 1 3 4 2। चलिए, तो अभी आपको यहाँ समझ आ जाएगा। अभी हमने ऊपर जो किया था, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बात बताया था मल्टीप्लिकेशन वाली, हमने A इन्वर्स B निकाला था और अब हम B इन्वर्स A निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी जो है ना आपको पता चल जाएगा कि आंसर हमारा किस हद तक चेंज हो जाता है। अच्छा, A इन्वर्स का आंसर था हमारे पास, मुझे B इन्वर्स निकालना ही नहीं था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो B इन्वर्स निकल, अच्छा रिक्वायरमेंट थी, सॉरी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने स्टार्ट में कहा था कि भाई B इन्वर्स भी निकालें। ठीक है, अच्छा, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 से 2 4 4 1 से। ठीक है, 1/2 प्लस 4/1। ठीक है, और फिर ये इसको 1 3 से 4 2 से 1/3 प्लस 4/2। ठीक है, फिर देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, लाइक 3 2 से और 2 1 से, 3/2 प्लस 2/1 और 3/-3 प्लस 2/2। ठीक है, सो दिस इज़ 2 1 2 माइनस 4 1 4, 3 1 3 प्लस 4 2 8, 3 2 6 माइनस 2 1 2, 3 3 9 प्लस 2 2 4। ठीक है, अच्छा फर्दर सॉल्व कर दें। मैं थोड़ी सी कंजूसी कर लेता हूँ क्योंकि बस ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। दिस इज़ -2, दिस इज़ +4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ आई गेस -5। लेट मी चेक द आंसर। -2 5 4 -5, यस दिस इज़ इट। तो यहाँ पर Q का आंसर हमारे पास -2 5 +4 -5 आ रहा है, जो कि हमने निकाला था B A इन्वर्स, और हमने ये निकाला था A इन्वर्स B। तो कितना फ़र्क पड़ रहा है देखें, -7 2 5 0 और ये आ रहा है -2 5 4 -5। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन से फ़र्क पड़ता है भाई, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये हमने आज सीखा है। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।